सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। वेलकम। एक बहुत ही खास शो, एक बहुत ही खास दिन। आज 10 अप्रैल है। उससे भी ज़्यादा खास बात कि आज संडे है, सुकून का दिन होता है। 92.7 बिग एफएम पर मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, जहाँ बात होती है एक बहुत ही खास फिल्मी हस्ती की, उनकी ज़िंदगी की, उनकी फिल्मों की, उनके आर्ट की। कल का दिन खास रहा 9 अप्रैल, क्योंकि कल मेरी बहुत ही पसंदीदा, भावना सोमैया जी की बहुत ही पसंदीदा, हम सब की बहुत ही पसंदीदा, जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में गुड्डी के नाम से जानी जाती है, जया बच्चन जी का बर्थडे था। तो विशिंग जया जी अ वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और भावना जी, आपने तो पूरी फैमिली को बहुत करीब से देखा है और जया जी से भी कई बार आपकी मुलाकात होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मुलाकात होती है। एक जो ट्रेंड एक्टर की ब्रीड निकलनी शुरू हुई थी, मुझे लगता है जया बच्चन ने उसको लीड किया है कहीं ना कहीं, उनसे शुरुआत होती है। तो एक परफॉर्मर के तौर पे, एक इंसान के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर आप जया बच्चन जी को कैसे देखती हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक ट्रेंड एक्टर जो FTII इंस्टीट्यूट से शुरुआत हुई थी। बल्कि FTII में जया बच्चन ने एक छोटी सी फिल्म की थी जिसका नाम था सुमन। क्या फिल्म थी वो? उसमें डैनी भी थे जी। और इसी फिल्म से प्रेरित होकर पीपल लाइक शबाना आजमी came into cinema, और ना सिर्फ नेचुरल एक्टिंग या रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स लेकर जया जी आई, मगर उनका जो पूरी जो आभा थी, पर्सनालिटी थी, क्योंकि उनके पहले 60s में एक्ट्रेसेस वर जस्ट टू ग्लैमरस। बहुत ज़्यादा कपड़ों पे ध्यान दिया जाता था, हेयर डूज बहुत ज़्यादा इलेबरेट होते थे, और पलंग पे लेटे हुए हैं तो भी सारी हीरोइंस बूफा बाल में बनाती थी। एंड जया भादुरी केम लाइक अ फ्रेश ब्रीज, एंड उन्होंने कहा कि वो कुछ इस तरह के बाल नहीं बनाएंगी, तो ज़्यादातर वो चोटी बनाती थी, जूड़ा बनाती थी या बाल खुले रखती थी, जो आम जिंदगी में होता है और हम कभी बड़े पर्दे पे नहीं देखते थे। उनकी जो साड़ियाँ भी होती थी वो शी यूज्ड टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, क्योंकि FTII में उनको हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग मिलती थी। शी इज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन हिंदी सिनेमा हीरोइन, और बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज भी लेकर आई थी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल हुआ करता था उनके कैरेक्टर्स का, लेकिन वो फिल्में नीरस नहीं होती थी, जिनको मिडिल ऑफ द रोड फिल्में कहते हैं। इसलिए वो शायद बासुदा की फेवरेट बन गई, वो ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फेवरेट बन गई। शी वाज कॉल्ड द गर्ल नेक्स्ट डोर, बट शी वाज अ वेरी स्पेशल गर्ल ऑलवेज। यस, एंड दैट इज व्हाई हर कैरेक्टर्स टच्ड आवर हार्ट। गुड्डी में जो हम उनको पहले सीन में फ्रॉक में देखते हैं, यूनिफॉर्म में, और आखिरी सीन में जब हम उनको साड़ी में देखते हैं, इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यस। और सुना है कि ऋषिदा गए थे FTII क्योंकि उन्होंने जया जी के बारे में बहुत सुना था, और उनको देखते ही फौरन इमीडिएटली साइन कर लिया था। इस समय वो पढ़ी रही थी उस जमाने में। जी जी। एंड शी इज आल्सो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम FTII। यस, बहुत कुछ होने वाला था। वैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है जया बच्चन जी का, और भावना जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे एक बहुत ही खास इंसान, जो जया जी को तब से जानते हैं जब वो फिल्मों में नहीं आई थी, उनके फिल्म इंस्टीट्यूट के क्लासमेट। कुछ ऐसी बातें हैं जया बच्चन जी के बारे में जो अब तक हमने नहीं जाना है, वो जानेंगे। ये भी एक तोहफा होगा जया जी को। और 9 अप्रैल बहुत ही खास दिन हम सभी के लिए, क्योंकि जया बच्चन जी का बर्थडे होता है। तो 92.7 बिग एफएम की तरफ से, मेरी तरफ से, भावना जी की तरफ से, और उनके तमाम करोड़ों चाहने वालों की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। की का में आपको देखकर एक फिर से रिफ्रेशिंग सी फील आई है। कमाल का काम, हमेशा कमाल का काम करती हैं, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से हुई। और भावना जी, क्या ही बैच रहा होगा वो। मेरे हिसाब से असरानी शायद उनके एक ईयर सीनियर रहे होंगे। रेहाना सुल्तान थी जी, पेंटल, डैनी डैनसोंगपांग, बल्कि डैनी का नाम जया जी ने ही रखा था, क्योंकि उनका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था। और इस बेहतरीन बैच से जो आगे चलकर जिन्होंने बहुत लोगों ने कमाल किया, उनमें से एक आज हमारे साथ भावना जी खास तौर पर है, अनिल धवन साहब। जैसे हम जया जी को देखते हैं, अभी जो एक्ट्रेस जया बच्चन को देखते हैं, वो उस समय कितना अलग थी जब वो कैंपस पे थी? पिद्दी सी लगती है, मगर बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जी, जी, सीरियस टू हर प्रोफेशन,
ऑपरेटेड एक्ट्रेस में गिनी जाती थी, जो बंगाल में एक फिल्म कर भी के आई थी वो भी सत्यजीत रे साहब के साथ। हाँ, रे साहब के साथ मेरे क्लास में थी। उसके बाद मैंने उसके साथ 2 फिल्म की, वो अलग बात है, पिया का घर और अन्नदाता जी। और उससे पहले भी कोई असाइनमेंट किया था वहाँ पे FTIA में साथ में आप लोगों ने? हाँ, जय जवान जय मकान जी जी फिल्म थी, ये इंस्टीट्यूट की बनी थी। राइट, डिप्लोमा फिल्म थी। हाँ, डिप्लोमा फिल्म, और उसमें जया मेरी वाइफ होती है। शरारती भी थी वो? हाँ हाँ, लास्ट वर्ड तो उसी का होगा ना। अच्छा। मेरी उसके साथ ठीक ठीक बनती थी, कोई खास नहीं, मैं बहुत आर्ग्यू करता था जी। मैं कानपुर का था जी। वो तो चेतना बनने के बाद मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई एकदम ना, क्योंकि उसमें उनको सीधा साधा लड़का था। जी जी। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना सीधा एक फिल्म करने के बाद पूरी लाइफ पर हो जाएगा वो। जी। अनिल धवन, भावना जी, और उनकी वाइफ भी शायद फिल्म जी, रश्मि। जब ये बात कर रहे थे अनिल धवन, अन्नदाता और पिया का घर की, बोथ फिल्म्स वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सेंसिटिव। मगर पिया का घर वॉज लाइट हार्टेड और अन्नदाता बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फिल्म थी, और उसमें जया जी का परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। जया जी के बारे में ये था कि वो हर रोल से ऊपर उतरती थी, यानी शी रोज अबाउट द रोल एंड लेंड सो मच टू द कैरेक्टर। डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स वर अट्रैक्टेड टू हर। जैसे ऋषिदा ने उनके साथ एक और फिल्म की, बावर्ची, इसी दौरान गुलजार साहब ने उनके साथ की कोशिश। मगर मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म मेकर्स वर ऑल्सो ड्रॉन टू हर। जवानी दीवानी, नरेंद्र बेदी साहब, और शोर, मनोज कुमार, समाधि, जिसमें इतना अच्छा रोल नहीं था उनका क्योंकि आशा पारेख भी थी, मगर ये सब चल रहा था। और संजीव कुमार के साथ उनकी एक खास पेयरिंग हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने संजीव कुमार के साथ अनामिका की। एक और उनके को स्टार है भावना जी, उनके साथ हालांकि सिर्फ एक फिल्म में काम किया उन्होंने, लेकिन क्या खूबसूरत फिल्म, 1972 की वो फिल्म कौन सी और वो को स्टार, वो स्टार कौन से, जानेंगे अब से थोड़ी देर में। कुछ और कह के बुलाते हैं जया बच्चन जी को। भावना जी, उनकी अगर शुरुआती फिल्मों की बात करें तो मुझे लगता है 1972 एक बहुत ही खास साल रहा उनके करियर में। अनामिका आती है। लाइन में देखे तो जवानी दीवानी, बावर्ची, परिचय, पिया का घर, अन्नदाता, कोशिश, शोर, ये सारी फिल्में 1972 में आई हैं। सोचिए हाउ बिजी शी मस्ट हैव बीन। And, अच्छा, और मैं बता दूं कि उनकी जो हेयर ड्रेसर थी फरीदा, तो वो कहती थी कि इतना काम होता था जया जी के पास कि वो जैसे ही गाड़ी में बैठती थी तो वो सो जाती थी, और जब स्टूडियो आता था तो उठती थी और सीधा मेकअप रूम में जाके जो भी उन लोग को ठोकना है ठोक दो मेरे चेहरे पे, और जाके 1 मिनट में सीन करके आ जाती। और क्या सीन्स होते थे। इन्हीं बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट से अगर एक फिल्म का नाम लूं जो मुझे बहुत पसंद है, साउंड ऑफ म्यूजिक पे गुलजार साहब ने बनाई थी, आई एम श्योर आपको भी उतनी ही पसंद होगी, परिचय। और क्या काम। उसमें वो धानी सी दीदी है और इतने सारे बच्चे हैं, और बल्कि मुझे याद है कि सब लोगों ने ऐसे सोचा था, खासतौर पे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, कि ये क्या पेयरिंग कर दी गुलजार साहब ने। जितेंद्र एंड जया भादुरी टुगेदर वर अनइमेजिनेबल। जितेंद्र ने हमेशा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जी, स्पेशली गुलजार साहब के साथ। और इतनी प्यारी फिल्म की बात हुई, परिचय की बात हुई, जितेंद्र साहब की बात हुई, तो जितेंद्र साहब अगर अपने स्टाइल में विश करें जया बच्चन जी को तो क्या बात है, स्पेशली 92.7 बिग एफएम पर। आपकी को स्टार रही परिचय में, जया बच्चन जी का बर्थडे है, उनके बारे में कुछ याद शेयर करना चाहेंगे? उनको विश कैसे करेंगे आप? जया नहीं है, मैं उसको बहुत पेट नेम से बुलाता हूँ। उसका एक पेट नेम है येड़ी। She used to call me Yeda. She is one of the finest co-stars and my great family friends we are. And I want to wish her from the bottom of my heart to such a lovely lady, happy birthday. So sweet. But that's so Jitu ji, you know, he's so warm and generous. कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जया जी ने अपने ज़्यादातर हीरोज़ के साथ 1 या 2 फिल्में की है, बट फॉर सम रीज़न वो फिल्में और वो एक्सपीरियंस सभी हीरोज़ के लिए बहुत ही स्पेशल रहा, बहुत ही खास रहे हैं। जैसे संजीव कुमार की फेवरेट हीरोइन भी जया भादुरी थी। धर्म जी के साथ उन्होंने समाधि वो फिल्म में थे, और बाद में फागुन भी की। कभी भी जया जी ने किसी एक्टर को ऐसे एडमायर करके उनकी तस्वीर अपने पर्स में नहीं रखी थी, सिवाय धर्मेंद्र के। और ये गुड्डी में भी दिखाई देता है, नजर आता है। रोमेश शर्मा जो उनके कॉलीग रहे हैं FTII में, उन्होंने एक फिल्म की थी दूसरी सीता। और मुझे लगता है कि उनके एक और को स्टार के साथ ये प्रॉब्लम रही, जिनके साथ उन्होंने बहुत फिल्में की, और
जोड़ी ऐसी बन गई कि उसे प्रोफेशनल से फिर पर्सनल लाइफ पर लाना भी बहुत ज़रूरी था। कैसे भूल सकते हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन साहब और भावना जी की एक खास मुलाकात जया बच्चन जी के साथ, जिसमें वो अमित जी के बारे में बात कर रही हैं, वो सुनेंगे अब से थोड़ी देर में। जिस को स्टार की बात हो रही थी भावना जी, जिनके साथ शायद सबसे ज़्यादा इन्होंने फिल्में की हैं या सबसे यादगार फिल्में की हैं, ये रोल्स इतने यादगार रहे कि ऐसा लगा उनके को स्टार को कि अब वक्त आ गया है कि प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ की तरफ मूव करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। मगर शादी होने के पहले बार बार उनको किस्मत साथ ला रही थी और ऐसा लग रहा था कि अभी वो एक फिल्म साथ में करेंगे, मगर हो नहीं रहा था। सबसे पहले तो ही वाज सपोज्ड टू बी इन समीत भांजा's प्लेस इन गुड्डी। फिर ऋषिदा को पता चला कि नहीं, उन्होंने साथ हिंदुस्तानी की है, तो उनको फिल्म में से निकाल दिया। उसके बाद दोनों ने एक फिल्म साइन की, बंसी बिरजू, जिसकी शूटिंग हुई मगर फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। फिर एक नज़र में दोनों साथ में आए और ये शूटिंग हो रही थी पुणे में, और यहाँ पे उनका प्यार शुरू हुआ था और नादिरा जी वॉज अ विटनेस टू द ग्रोइंग रिलेशनशिप। बाद में एक लंबे अरसे के बाद, अभी तक अमित जी हैड नॉट येट बिकम सक्सेसफुल, तो 1973 में जैसे कितने लोगों के पास गए थे प्रकाश मेहरा और फाइनली अमित जी को रोल दिया, और कितनी हीरोइंस के पास गए और सबने कहा हम रोल करेंगे मगर हीरो को बदल दो, और फिर एक ही हीरोइन थी जिन्होंने कहा रोल जैसा भी है मैं ऐसे ही करूँगी, एंड दैट वाज जया भादुरी। और देखो किस्मत, फिल्म वाज अ सुपर हिट और अमित जी स्टार बन गए। दोनों ने फौरन शादी कर ली, हनीमून पे भी चले गए। हनीमून के बाद यानी शादी के बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में साथ की, और मुझे लगता है ये एक ही जोड़ी है जिनकी शादी के बाद भी सभी फिल्में बहुत कामयाब रही और ऑडियंस को पसंद आई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आपने। ये मुझे लगता है इकलौते ऐसे पैर रहे हैं जी। तो देखो उसके बाद उन्होंने अभिमान की। इसे कई लोग ऋषिकेश मुखर्जी का दिया हुआ शादी का तोहफा भी मानते हैं। बिल्कुल। मिली, विच इज़ माई फेवरेट फिल्म, आई जस्ट लव द टू कैरेक्टर्स, और जितनी बार मैं देखती हूँ तो मैं रोती हूँ। मिली, मुझे लगता है भावना जी कि जितनी जया बच्चन जी की फिल्म है उतनी ही अमिताभ बच्चन की भी फिल्म है। वो बहुत सही कहा आपने। चुपके में एक्चुअली वो नहीं होने वाले थे। स्क्रिप्ट इज क्लियरली पार्शल टू धर्म जी एंड शर्मिला टैगोर, मगर ये दोनों अपने हनीमून से लौटकर आए और पता चला कि उनके गॉडफादर ऋषिदा चुपके बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा बहुत छोटा सा रोल है सेकंड लीड में, उन्होंने कहा हम कर लेंगे, और क्या किया है और बहुत बढ़िया। और साथ ही में शोले, लंबे अरसे के बाद दोनों फिर से नजर आए सिलसिला में। यहाँ भी बहुत दिनों के बाद उनकी और संजीव कुमार की केमिस्ट्री भी दिखाई देती है। इसके बाद 2-3 उन्होंने छोटे कैमियोस किए अपने अमित जी के मेकअप मैन के लिए, मगर लंबे अरसे के बाद फिर से नजर आए कभी खुशी कभी गम में। और रिसेंटली की एंड काम में उनको मैंने देखा, और फिल्मी जबान में कहूँ तो मुगाम्बो खुश हुआ। क्या बात है। और मैंने तो फिल्म नहीं देखी है लेकिन ट्रेलर में उन दोनों को देखा है, और जो बातचीत चल रही है, एक तो इसके लिए बहुत पॉइंट्स मिलेंगे कि इतना बिंदास होकर कौन ही बोल पाता है स्क्रीन पे, और जो दोनों की केमिस्ट्री है, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा उस फिल्म में देख के। जया बच्चन जी को हमने एक FTII ग्रेजुएट के तौर पे देखा, एक बहुत ही चुलबुली गुड्डी के तौर पे देखा, फिर उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो फिल्में करती रहती हैं। एक माँ के तौर पर भी देखना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही खास मुलाकात भावना सोमैया जी की जया बच्चन जी के साथ। कल था बर्थडे, लेकिन एक दिन देर से तो चलता है। और भावना जी की एक बहुत ही खास मुलाकात रही जया बच्चन जी के साथ। एक माँ के तौर पर भी उनको देखना बहुत जरूरी है। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। जया बच्चन जी खास तौर पे 92.7 बिग FM पर भावना सोमैया जी के साथ। अभिषेक को तो हम सब ने, मैंने भी बचपन से देखा है, बड़ा होते देखा है। आपने कई बार उसको फटकारा है मेरे सामने कि देखो सुनता नहीं है, मगर वो बहुत अच्छा बच्चा भी, आपने बहुत बार उनकी तारीफ। अभिषेक में एक अच्छी बहुत क्वालिटी ये है, बिल्कुल कहीं भी उसको आप बैठा दीजिए वो मिक्स कर लेगा, इजी मिलनसार, आगे वाले को डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करने देता जी। ये कहना नहीं चाहिए अपने बच्चों के बारे में, मगर मुझे इस बात की खुशी है मेरे दोनों बच्चे जो हैं उनका दिल बहुत अच्छा। आपकी बहू है ऐश्वर्या राय, व्हाट आर हर स्पेशल क्वालिटीज? इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। तो मेरा बेटा एक अच्छे हाथ में सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है।
तो ये जया बच्चन जी एक माँ के तौर पर अपने बच्चों को कैसा देखती हैं, और बहुत ही भावना जी ऑब्जेक्टिवली बात की उन्होंने अपने बच्चों के बारे में, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मगर वो हमेशा बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, वो इतनी फ्रैंक है एंड शी इज़ कम्प्लीटली फियरलेस, नीडर जो बोलते हैं। आपको पता है कि मैं उसको पहली बार कहाँ मिली, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। नौकर के सेट पे? नहीं, नौकर के पहले अमित जी शूटिंग कर रहे थे पुकार की गोवा में, और मुझे भेजा गया था हमारे मैगजीन जिसमें मैं काम कर रही थी। तो पुकार वॉज इमीडिएटली आफ्टर अमित जी's एक्सीडेंट इन 1982, और अमित जी की जो लड़ाई थी मीडिया के साथ, या बैन था मीडिया के साथ, वो किसी के साथ बात नहीं करते थे। मगर जया जी, उनके बच्चे, प्रोड्यूसर, उनके बच्चे, प्रोड्यूसर की पत्नी, हम सब एक ही फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे एंड शी वॉज कम्प्लीटली नेचुरल एंड नॉर्मल, और वो आराम से बात करती थी। सेट पे भी मेरे साथ उसको जो बोलना होता था वो बोलती थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर हस्बैंड्स डिसीशंस और हिज रिएक्शन टू द मीडिया उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता था। जो उनको पसंद आता था उनके साथ वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलती थी। जया बच्चन जी के पर्सनालिटी के कुछ और ट्रेट्स उन्हीं से जानेंगे जिन्होंने बहुत करीब से उन्हें देखा है। भावना सौम्या जी हमारे साथ हैं। भावना जी, आप तो कई मौक़ों पर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिलती रही हैं, तो अगर मैं बोलूं आपको कि एक बार उस मेमोरी लेन में जाएं आप और याद करें उन इंटरेक्शंस को, तो कौन कौन सी बातें याद आती हैं? 1979 में आई वॉज अ कम्प्लीट रॉ न्यू कमर एज अ जर्नलिस्ट। मेरे जो एडिटर थे रऊफ अहमद, वो जया जी के फ्रेंड थे, और नौकर की शूटिंग 1979 में हुई थी। ये फिल्म शायद बननी शुरू हुई होगी मच अर्लियर। तो तब अभिषेक और श्वेता स्कूल में थे, और आफ्टर लॉन्ग टाइम जया जी एंड संजीव कुमार हैड टू डू पैच अप शूटिंग ऑफ नौकर। तो बांद्रा में कहीं कोई बंगले में शूटिंग हो रही थी और मुझे भेजा गया था। उनकी सारी सहेलियाँ आई थी लंच ब्रेक में, तो उनके साथ बैठ के वो गपशप कर रही थी, मैं तो सुन रही थी। वो बोल रही थी अपनी सहेलियों को कि क्या अभी इतने लंबे अरसे के बाद मेरे को घाघरा पहना के डांस करवा रहे हैं, और मैं तो ऐसे जब सीन भी करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी बेटी स्कूल से आ जाएंगी और मेरे बेटे को खाने में मैंने आज क्या दिया था। सो शी वॉज वेरी मच स्टीप्ड इन टू हर डोमेस्टिसिटी एट दैट टाइम। उसके बाद मैं उसके सेट पे थी 1998 में या 97 में, जब वो 1084 की माँ में लंबे अरसे के बाद गोविंद निलानी के साथ काम कर रही थी। सिद्धार्थ, मैं आपसे कहूँ कि ये राजकमल में शूटिंग हो रही थी, और एक बहुत ही टेंस सीन नंदिता दास और जया बच्चन के साथ हो रहा था। इट इज़ आफ्टर हर सन हैज़ डाइड and she's trying to get some information from Nandita. इतना अच्छा सीन किया था उन्होंने, बगैर ग्लिसरीन और बगैर रीटेक। मैं वहाँ पे बैठी थी, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। इसके बाद आई हैव ऑल्सो मेट हर ऑन द सेट्स ऑफ कभी खुशी कभी गम। फिर मैं उसको मिली यशराज स्टूडियो में व्हेन शी वाज शूटिंग फॉर लागा चुनरी में दाग। क्लाइमैक्स वाज बीइंग शॉट। बहुत धीर गंभीर होके बैठी थी जब तक अपना सीन नहीं बुलाते हैं। बाद में धीरे से उसको पूछा कि सीन के अलावा भी जो कुछ भी हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? तो उन्होंने कहा हाँ। आई थिंक इट वॉज गुड एक्सपीरियंस फॉर हर टू बी शूटिंग विथ हर सन। उसके बाद अभिषेक के साथ उन्होंने द्रोना तो की थी, लागा चुनरी में दाग किया। एक बंगाली फिल्म भी देश था शायद, और जहाँ आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो चीज़ों को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देख सकती हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रोल में आता होगा, सीन में आता होगा कि जब वो एक्टिंग कर रही हैं तो शायद वो ये भूल जाती हैं कि वो किसके साथ एक्टिंग कर रही हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक को स्टार होता है। उनके डायरेक्टर्स का हमेशा ये कहना था कि शी इज अ स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। ऋषिदा का एक इंटरव्यू था या पता नहीं क्या, कि वो अभिमान की शूटिंग के बाद वो अपना पायल निकाल के फेंक सकती है एंड शी कैन गेट कंप्लीटली, शी वुड बी लाफिंग। यस, और ये एक एक्टर की खास बात होती है जी। जया बच्चन जी खुश रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें। गजब की मुस्कुराहट है उनकी, गजब की स्माइल है, दिल खोल कर हंसती हैं वो। एक बार फिर से विशिंग जया बच्चन अ वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अगले संडे एक और फिल्मी हस्ती की बात, उसकी जिंदगी की कहानी। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सौम्या। 92.7 बिग एफएम पर शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड।